आधुनिक जीवन शैली के साथ में कई सारी अच्छाइयाँ भी आई और कई सारी चुनौतियाँ भी आ गई। एक बहुत बड़ी चुनौती या परेशानी या समस्या आज की है नींद की। नींद अच्छी नहीं आती, अब गहरी नींद नहीं आती, उतनी नींद नहीं आती जितनी आनी चाहिए, और ये अधिकांश लोगों की समस्या है। एक तो सबसे बड़ा कारण है आज के युग में महत्वाकांक्षा, अहंकार, भाग दौड़, प्रथम होना, सफल होना। इतनी ज़्यादा त्वरा है इन चीज़ों की, ऐसा कभी पहले नहीं रहा। व्यक्ति थोड़ा संतोषी था, धैर्यवान था, जैसा भी जीवन होता था उसमें वो संतुष्ट रहता था। ऐसी भागदौड़ नहीं थी। और बड़ी से बड़ी समस्या बनी इसके बाद मोबाइल। अब ये प्रकाश को सीधे देख रहे हो आँखों में। आँखें ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बनी, आँखों के सीधे प्रकाश देखने के लिए नहीं बनी। अब मोबाइल तो हर कोई देख रहा है और हर टाइम देख रहा है, घंटों देख रहा है, सुबह से रात तक देख रहा है, रात भर देख रहा है। अब इतना जब इंटेंस प्रकाश आँखों में जाएगा तो वो तनाव बहुत बढ़ देता है आँखों में, आँखों की नाजुक नसों में, और उनके होते नींद नहीं आती, आ ही नहीं सकती। कुछ घंटे निकाल लो तो निकाल लो, लेकिन वो उथली होगी, सपनों से भरी होगी, वो थकाएगी, वो विश्राम नहीं देगी, वो स्वास्थ्य नहीं देगी। अब मोबाइल की तो लत है, मोबाइल से तो किसी को आप छोड़ ही नहीं सकते, छुड़ा ही नहीं सकते, असंभव है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि छोड़ने की या उस दूसरी अति में जाने की ज़रूरत है ना। एक संतुलन तो होना चाहिए। जैसे कि चैटिंग और गेम, अगर ये कम करो या नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि इनसे आपको कुछ मिलना नहीं है। ये तो एक एडिक्शन है, ड्रग्स की तरह। और फिर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय जाता है मोबाइल पे वो इन्हीं चीज़ों में जाता है। बाकी तो आप क्या देखोगे मोबाइल में, क्या करोगे? फिल्में देख लोगे, कितनी देखोगे, या कोई और चीज़। तो और फिर अब आपको ये तो तय करना पड़ेगा ना भाई कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितनी देर देखना है। खाना खाते तो हम ये देखते हैं ना, जो अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है वही खाते हैं। जो खाना अच्छा नहीं लगता उसको नहीं खाते। तो आपको ये तय तो करना पड़ेगा कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। क्या देखना अच्छा है, ज्ञानवर्धक है, जिससे चीज़ों को सीखना है। जैसे कि आज मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी सीखना हो तो मोबाइल से बड़ी आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। ऐसी ऐप्स आ गई है जिनसे आप प्रैक्टिस करते तो अंग्रेज़ी सीख सकते हो, या कोई और भाषाएं सीख सकते हो, और कई तरीके के हुनर सीख सकते हो, काम सीख सकते हो, और उनसे पैसे भी कमा सकते हो, उनसे अपना करियर भी बना सकते हो। तो है ऐसी रचनात्मक चीज़ें मोबाइल में भी जो की जा सकती है, और उनको करने से आपको बहुत लाभ होगा कई तरह के। पर आप इन निरर्थक चीज़ों में अगर अपना समय जाया कर रहे हैं तो वो तो स्वास्थ्य भी गया और मिला भी कुछ नहीं। दूसरी चीज़, रात को सोने के पहले तो कुछ देर के लिए आपको समय तय करना, क्योंकि 7 घंटे नींद तो आनी ही आनी चाहिए। 7 घंटे से कम नींद तो नहीं होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप सोते हो तो उसके आधे घंटे पहले मोबाइल देखना बंद कर दो, ताकि आपकी आँखें, आपका पूरा ये जो मानसिक सिस्टम है ये थोड़ा सा शांत हो जाए। तो आधे घंटे अगर आप आँखों को आराम दे देते हैं, फिर अच्छे ठंडे पानी से आँखों को थोड़ा धो लें। ऐसी अच्छी पट्टियाँ आती है आजकल, जो जिसमें तरह तरह के लिक्विड होते हैं, मैग्नेट होता है, उसको 10 मिनट के लिए आँखों पे रख लो तो वो सारे तनाव को सोख लेती है। तो उससे नींद पे असर आएगा। फिर दिन में कुछ आधे घंटे, पौन घंटे
शारीरिक श्रम जरूर किया जाए, थोड़ा पसीना आ जाए, दौड़ भाग लो, रस्सी कूद लो, नाच लो, काम कर लो, खूब सारा काम कर लो, तो शरीर खूब थकना चाहिए। जितना थकेगा उतनी गहरी नींद आएगी। अब दिन भर बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हो, वो तो शरीर का तो कुछ हुआ ही नहीं, शरीर तो दिन थका ही नहीं, तो नींद पे उसका असर आएगा। फिर भोजन जो है शाम को 6-7 बजे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि भोजन को पचाने में शरीर लग जाता है, तो फिर वो नींद नहीं आने देता ठीक से। तो 6-7 बजे अगर आप खाना खा लेते हैं तो 2-3 घंटे में शरीर खाना पचा लेता है, तो फिर अब शरीर भी विश्राम में, आप भी विश्राम में। अगर लेट खाना खाते हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, वो नींद को अच्छे से गहरे से नहीं होने देगा। तो मोबाइल का उपयोग बुद्धिमानी से, शारीरिक श्रम आधे पौन घंटे 1 घंटे, अच्छा खासा पसीना आ जाए उतना, और भोजन समय पे, और शाम का भोजन हल्का फुल्का हो ताकि शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। और फिर आप अच्छे सुखद बिस्तर कर लो, कुछ अच्छा सा रात को थोड़ा संगीत लगा लो जिसको आप सुन लो, सितार वादन, सरोद वादन, शहनाई वादन, बांसुरी वादन, या कई हमारे यहाँ तो एक से एक शास्त्रीय संगीत उपलब्ध है। ये बहुत अचेतन तलों तक विश्राम लाती है ये चीज़। और फिर उसके बाद में 7 घंटे नींद आए या है, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि 7 घंटे नींद आए। 7 घंटे या 6 घंटे से नींद कम अगर हो रही है, उथली नींद हो रही है, तो वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तल पे बहुत नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए मुझे लगता है कि आधुनिक जीवन शैली में नींद पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। नींद को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और अधिकांश लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते, इसीलिए फिर कई तरीके की बीमारियां लग जाती है, हार्ट अटैक हो जाती है और पता नहीं क्या क्या, वो सारी नींद के अभाव से आती है। और मानसिक रोग भी नींद के अभाव में आते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए नींद का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए छोटे छोटे नुस्खे करना ही चाहिए। अगर ये करते हैं और नींद अच्छी आती है तो हम ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, मानसिक रूप से भी हम अच्छे स्वस्थ रहते हैं, भावनात्मक तौर पे भी हम संतुलित रहते हैं, तो जीवन ज़्यादा सुंदर होता है। हमारा जीवन सुंदर होता है, हमारे परिवार का जीवन सुंदर हो जाता है, हमारे समाज का जीवन सुंदर हो जाता है, देश और दुनिया का जीवन सुंदर हो जाता है। इतना तो हमारे जीवन के लिए हमें करना ही चाहिए।